नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक की डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आपकी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई से संबंधित वीडियो है। ठीक है, इसमें जो कुछ आपके चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके आवेदन लेट हो सकते हैं, और जो ये कह रहे हैं कि आपके कांस्टेबल के आवेदन लगभग 1-1.5 महीने और लेट होंगे। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी मेरे द्वारा जो सुझाव होगा मैं आपको बताऊंगा। और यूपीएसआई के जो फॉर्म है या कांस्टेबल के फॉर्म है उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे या डिटेल को साझा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैं इस चैनल पर आपका जो यूपीएसआई जो पॉलिटी पीवाईक्यू की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें कि आपके जो पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011, 2017, 2021 जो रिसेंट ईयर्स में जो आए हुए आपके प्रश्न हैं उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब इन जो पीवाईक्यू हैं यानी कि जो पुरानी जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपके जो प्रश्न है वो किस तरीके से मिलते हैं, यानी कि किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा कोई थ्योरी की बुक पढ़ लेता है। ठीक है, मैं गलत किसी चीज़ को नहीं बता रहा, लेकिन मैं अपना कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे किसी ने बच्चे ने थ्योरी की बुक पकड़ ली, अब उस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या आपको पता है, और वो बुक सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फैक्ट होता है। तो लेकिन आप जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आप एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होते हैं, और वो प्रश्न वही होते हैं जो पहले परीक्षा में आ चुके होते हैं। और जो किसी भी एग्ज़ाम का है पीवाईक्यू प्रश्न के, और मैं पीवाईक्यू प्रश्न जो करा रहा हूँ उसके साथ साथ अन्य में डिटेल भी करा रहा हूँ। डिटेल कैसे, मान लीजिए मैंने आपको एक वीडियो कराई, उसमें मैंने कराया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आपके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक फैले हुए हैं, यानी कि इनमें इनका उल्लेख दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आपका अनुच्छेद से, तो सारे अनुच्छेदों को वहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका वो भी जो आपका थ्योरी का पोर्शन है थोड़ा बहुत वहाँ पे खत्म हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी थ्योरी बुक को पकड़ लिया। अब थ्योरी तो वो किसी मेन एक एग्ज़ाम 4-5 एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक करता है। तो आपको पीवाईक्यू लेने हैं। पीवाईक्यू से क्या होगा, कोई भी एग्ज़ाम है वो अपने जो पीवाईक्यू प्रश्न होते हैं उन्हीं के आसपास रह के ही प्रश्न बनाता है। ठीक है, उसी के आसपास रह के ही प्रश्न बनाता है, और कोई भी प्रश्न अगर हट के आता है तो वो प्रश्न हर बच्चे के लिए नया होता है। ठीक है, तो उस बात की आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छे से अपना जो जीएस है, जो ज़्यादातर बच्चों की वीक होती है, वो आप अच्छे से उसको मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो आपको ये जो यूपीएसआई पॉलिटी पीवाईक्यू करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और इससे आप कीजिए। इसकी रेगुलर क्लास आया करेंगी, 1-2 दिन के गैप के बाद रेगुलर क्लास आया करेंगी। और यही नहीं कि सिर्फ मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा, इसके अलावा आपको मैं जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और जो भी है, और मूल विधि में मैं आपको क्या कराऊंगा। बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर अब तो बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है, तो उनके तो पीआईक्यू है ही नहीं। तो वास्तविकता में उनके पीआईक्यू है ही नहीं, क्योंकि 2023 में आया वो। लेकिन उसके अलावा बहुत से एक्ट हैं। ठीक है, जैसे आपके दहेज अधिनियम है, इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यातायात अधिनियम है। तो ये अधिनियम है, इनके तो पीवाईक्यू हैं और ये नहीं बदले हैं, तो इनसे संबंधित पीवाईक्यू है वो कराने की कोशिश करूँगा। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, और लास्ट तक रहूँगा, ये नहीं है कि बीच में छोड़ के भाग जाऊँगा। आप इस बात की भी बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो इस जो आपका ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको सेव कर लेना, इससे क्लासेस लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो सारांश है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो से बनते हैं कि क्या यूपीएसआई और कांस्टेबल भर्ती लेट होगी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो कुछ यूट्यूब चैनल हैं वो ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल की भर्ती आपकी 1-1.5 महीने लेट जाएगी। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा, जब आपका भर्ती बोर्ड ने जब आपका ट्वीट किया था, ठीक है, ट्वीट किया था, जब बताया था कि आपकी परीक्षा जो है, परीक्षा के लिए जो आवेदन की तिथि, मतलब उसका एक अंदाज़ा दिया था कि अप्रैल लास्ट से आपके आवेदन होंगे। क्या आपके भर्ती बोर्ड ने ये बताया था अलग अलग कि आपका यूपीएसआई के लिए अलग आवेदन होगा, यूपी कांस्टेबल के लिए अलग आवेदन होगा? उसने एक ट्वीट करके सबका मतलब क्लियर कर दिया था कि अप्रैल लास्ट से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो लेट हो सकते हैं, 10-15 दिन का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, इस बात को मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा और आपका जो अप्रैल लास्ट
लगभग आने ही वाला है। तो आपके जो ऑनलाइन जो आपके जो फॉर्म पढ़ने की जो डेट है वो लगभग कभी भी अनाउंस हो सकती है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड अच्छे खासी तेज़ी में है। हाँ, जब आपका पेपर लीक हुआ था 60,244 वाला, उससे पहले और उसके बाद में जो भर्ती बोर्ड में तेज़ी आई है वो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी तेज़ी आई है। भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बदले गए थे, सरकार का भी रुख एकदम साफ है। तो आपको बस क्या दिमाग में रखना है कि हमें ना ही अपने फॉर्म की डेट का ध्यान रखना है, ना ही अपने एग्ज़ाम की डेट का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उससे संबंधित जो PYQ हैं उनको लगाना है और तैयारी को डबल करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख लें, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे बार बार करते हैं कि सर कब आएगा, सितंबर अक्टूबर का जो मतलब एग्ज़ाम का ये जो चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं भर्ती बोर्ड अच्छी खासी तेज़ी में, बस आपको दिमाग में यही रखना है कि हमें बस तैयारी करते रहना है, ठीक है। और जल्द से जल्दी कराएगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करेगा, ठीक है। क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो एज रिलैक्सेशन की मैं बात कर लूँ तो ये मेरे मद्देनज़र ना, वो आप बता दूं कि ये मुश्किल लग रहा है मुझे मिलना, क्योंकि देखिए जो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा उठा था वो आपका कोरोना के समय पर उठा था। कोरोना के समय पर जो भर्तियां नहीं आई थी उसमें कुछ बच्चे ओवर एज हुए थे, तो उनके मद्देनजर रखते हुए आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाना था, ठीक है। अब दूसरी बात कर लूँ, दूसरा जो आपका उदाहरण दे दूँ, जो आपका रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने क्या किया है, उसने साफ साफ बता दिया है कि जो हमने एज रिलैक्सेशन अपनी पुरानी भर्तियों में दिया था वो कोरोना के कारण दिया था, ठीक है। लेकिन अब उसने भी साफ कर दिया कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि भर्ती बोर्ड भी जो उसका रुख है वो भी साफ रहने वाला है, वो भी एज रिलैक्सेशन मुश्किल ही देगा। और ना तो कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कोई ट्वीट किया है। अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो भर्ती बोर्ड जरूर बताता। अगर होता है कुछ तो मैं आपको बताऊंगा, इस बात की आप टेंशन ना लें। आपको अभी क्या करना है, तो आपको बस फोकस करना है अपने सिलेबस पर। सिलेबस कंप्लीट कीजिए और इसके अलावा PYQ लगाते चलिए और तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाइए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ठीक है, ये दोनों आप बनवा लें, ठीक है। क्योंकि आपका जो फॉर्म अप्लाई होंगे ज़्यादातर बच्चों की जो 244 भर्ती थी उसी टाइम के बने हैं, तो वो आपके लगभग लेट हो चुके हैं। पुराना 6 माह का मांगते हैं, तो आप बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का बनेगा और इसे बनने में 8-10 दिन लगते हैं। तो अगर आप अभी आप बनवाने डाल देंगे तो आपका लगभग बन जाएगा। पता चले जब फॉर्म आए तब बनवाने डालें, 10 दिन उसमें लग जाए, फिर पता चले कि साइड बिजी चल रही है, आपका फॉर्म ही ना डले। ये बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप सतर्क रहिए और ये सभी चीज़ें जो हैं, फालतू की जो चीज़ें हैं, इनको करा लीजिए। और ज़्यादा दिमाग में प्रश्न ना लाइए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब आपका फॉर्म आएगा। बस आपको तैयारी करते रहना है और जोश बरकरार रखना है। अच्छा, वही जोश बरकरार रखना है जो आपको सिलेक्शन दिलाए, ठीक है। चलिए, और जो प्लेलिस्ट है उसको देखते रहना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप ना कमेंट कर देना। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बनाइए। चलिए, धन्यवाद।